प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हर बार एक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो भाई सब्सक्राइब करना फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वॉच करें बहुत ही खौफनाक कहानियाँ बस एक क्लिक पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम उर्वा है। मैंने बचपन से अम्मी को ये कहते सुना है कि हमारे घर के बराबर वाले घर में जो पेड़ लगा है उस दरख्त पर आसेब का बसेरा है और वो घर सालों से बंद भी है। लेकिन मैं अम्मी की इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मुझे जिन, भूत और चुड़ैलों पर यकीन हो गया। हुआ कुछ यूँ कि इस घर के सामने वाले घर में एक फैमिली शिफ्ट हुई। कुछ दिनों बाद इस घर में हमारा आना जाना शुरू हो गया और इनकी एक बेटी जिसका नाम सारा था, इससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो मेरी हम उम्र भी थी। कभी मैं उनके घर चली जाती तो कभी वो मेरे घर आ जाती। जब वो मेरे घर आती तो अम्मी उनसे अक्सर हमारे बराबर वाले घर के बारे में बात करती और कहती कि उस घर के पास तुम्हें कोई नज़र आए या उस घर में से तुम्हें कोई बुलाए तो जाना मत। वो आसेब वाला घर है, उसमें जो दरख्त लगा है उस पर आसेब का बसेरा है। मैं और मेरी दोस्त अम्मी की बात इस कान से सुनते और उस कान से निकाल देते। मैंने अपनी दोस्त सारा से कहा, लो भला खाली घर में भी कभी कोई नज़र आता है। अम्मी तो बस पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है। सारा भी बगैर कुछ बोले मुस्कुरा दी। फिर एक दिन अम्मी किसी काम से बाज़ार गई हुई थी। इतने में सारा आ गई। हम दोनों बातें करने लगे। फिर हमारे घर की लाइट चली गई। मैंने सारा से कहा, सारा चलो छत पर चलते हैं। सारा फ़ौरन बोली, नहीं तुम क्या भूल गई कि तुम्हारी अम्मी ने मगरिब के बाद छत पर जाने से मना किया है। ओहो, तुम भी अम्मी की तरह हो गई हो। अम्मी का तो वहम है और कुछ भी नहीं। मैंने आज तक उस घर के पास या अंदर किसी को नहीं देखा और वैसे भी अम्मी बाज़ार गई हैं। उनके आने से पहले पहले नीचे आ जाएंगे। चलो अब देर ना करो, यहाँ बहुत गर्मी है। चलो भी सारा। मैं सारा को लेके छत पर चली गई। कुछ देर हम बातें करने लगे। फिर सारा कहने लगी, चलो नीचे चलो, बहुत देर हो गई है। मैंने कहा, तुम्हें डर लग रहा है? देखो इतनी देर से हम बैठे हैं, कुछ नज़र आया? तो सारा ने कहा, हाँ वो देखो काली बिल्ली उस पेड़ पर, वो जो तुम्हारी अम्मी बोलती हैं वो वाला पेड़। वो देखो वो हमें काफ़ी देर से घूर रही है। मैंने पेड़ की तरफ देखा और कहा, ओहो सारा, बस इतनी सी बिल्ली से डर रही हो? तुम तो बहुत ही डरपोक हो। चलो अभी मैं बिल्ली को भगा देती हूँ। ये कहकर मैं उठी और बिल्ली को भगाने बराबर वाले घर के दरख्त के पास चली गई। बिल्ली, हुश हुश, भागो यहाँ से, मेरी दोस्त डर रही है तुमसे। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। फिर अचानक वो हुआ जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। बिल्ली अचानक से भयानक चुड़ैल में तब्दील हो गई और वो अपनी भयानक लाल लाल आंखों से मुझे घूरते हुए बोली, तू भगाएगी मुझे यहाँ से तू भगाएगी? ये मेरा घर है। इस घर के मालिक ने मुझे बुलाया था। जिसने मुझे बुलाया वो मुझे वापस नहीं भेज सका। तेरे कहने से भागूंगी मैं? मेरी और सारा की तो हालत ही ख़राब होने लगी। मैंने सारा से कहा, भागो सारा यहाँ से। लेकिन सारा ने कहा, मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे भागा नहीं जा रहा। जब मैंने सारा की ये बात सुनी तो मैंने भी भागने की कोशिश की, लेकिन वाकई में मेरे भी पैर ऐसे हो चुके थे जैसे किसी ने जमा दिए हों और वो चुड़ैल मुसलसल हमें घूर रही थी अपनी खूनखार आंखों से। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी खा जाएगी हमें। और फिर उस चुड़ैल ने यकायक एक ज़ोरदार केका लगाया और मेरी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। मेरे तो जैसे होश ही बदहवास हो चुके थे। मुझे अम्मी की वो बातें याद आ रही थी जब अम्मी मुझे मना किया करती थी और मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। मुझे और सारा को अपनी आंखों के सामने मौत नज़र आ रही थी। चुड़ैल के गला दबोचने की वजह से मेरा दम घुटता चला जा रहा था। फिर अचानक से मेरे कानों में कुरानी आयत पढ़ने की आवाज़ आने लगी, जिसकी वजह से चुड़ैल की चीखें निकलने लग गईं। ये आवाज़ मेरी अम्मी की थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि अम्मी आ गई थी और अम्मी ने कुरानी तिलावत शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से चुड़ैल की गिरफ्त हल्की हो रही थी और उसने मुझे नीचे उतार दिया, वरना आज तो हमारी मौत पक्की थी इस चुड़ैल के हाथों। और चुड़ैल ये कहती हुई दरख्त के ऊपर वापस चली गई कि आइंदा मुझे मेरे घर से
भगाने की कोशिश मत करना, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हमें बड़ों की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारे लिए अच्छा और बेहतर सोच सकते हैं।